नमस्कार, लोक स्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। रेल हादसे की जांच शुरू, घायलों से मिलने पहुंचे साव, बैज और महंत, मदद का दिलाया भरोसा। राज्योत्सव पर वायुसेना का राजधानी में एयर शो, उपराष्ट्रपति हुए शामिल। और श्री गुरु नानक देव जयंती पर निकली भव्य शोभा यात्रा, जगह जगह हुआ स्वागत। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को छत्तीसगढ़ राज्य के अपने प्रथम दौरे के अवसर पर बुधवार को रायपुर स्थित राजभवन में गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। राज्य पुलिस बल की टुकड़ी ने सम्मान समारोह के दौरान पूर्ण अनुशासन और औपचारिकता के साथ गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया। इस अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका तथा अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया और छत्तीसगढ़ की जनता एवं शासन के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने राज्य के विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं और केंद्र सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर सहयोग करती रहेगी। बिलासपुर में मंगलवार शाम हुए भीषण रेल हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। लाल खदान के पास गेवरा रूट से आ रही मेमू लोकल ट्रेन उसी ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मेमू ट्रेन का मोटर कोच पूरी तरह चकनाचूर हो गया। इस दर्दनाक हादसे में 11 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। बुधवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर रेलवे अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात कर हालचाल जाना और हर संभव सहायता का भरोसा दिया। डिप्टी सीएम ने डॉक्टरों से बात कर घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए और कहा कि राज्य सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। फिलहाल रेलवे और प्रशासन की टीमें मौके पर हैं। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। हताहतों का इलाज अलग अलग हॉस्पिटल में चल रहा है। 2 लोगों का इलाज इलाइट हॉस्पिटल में चल रहा है, 5 लोगों का रेलवे हॉस्पिटल में, कुछ अपोलो में इलाजरत हैं और सिम्स में भी इलाजरत हैं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है, बहुत पीड़ा हुई है इस घटना से। जांच के आदेश दिए गए हैं। रेलवे प्रशासन ने, राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए राहत की भी घोषणा की है, पर अभी हमारी प्राथमिकता जो आहत लोग हैं उनको समुचित इलाज मिले, समय पर इलाज मिले और जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें, इस पर प्राथमिकता है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और हमारे रेलवे मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी लगातार अधिकारियों से संपर्क में है ताकि सभी को समय पर राहत मिल सके। छत्तीसगढ़ के 25वें राज्योत्सव पर नवा रायपुर का आसमान वायुसेना के जांबाजों के रोमांच से गूंज उठा। सेंध जलाशय के ऊपर भारतीय वायुसेना की प्रतिष्ठित सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने शानदार एयर शो का प्रदर्शन किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह समेत हजारों लोगों ने इस ऐतिहासिक पल का आनंद लिया। सूर्य किरण टीम के 9 हॉक MK-132 फाइटर विमानों ने हार्ट, डायमंड, कॉम्बैक्ट, तेजस जैसे शानदार फॉर्मेशन बनाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आसमान में तिरंगे की रंगीन ट्रेल ने देशभक्ति की लहर दौड़ा दी। छत्तीसगढ़ के स्क्वाड्रन लीडर गौरव पटेल ने अपने कॉकपिट से जय जोहार और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहकर दर्शकों का अभिवादन किया। सटीकता, अनुशासन और देश प्रेम की मिसाल बनी सूर्य किरण टीम ने राज्योत्सव के इस दिन को अविस्मरणीय बना दिया। बिलासपुर ट्रेन हादसे के बाद प्रदेश में गम और गुस्से का माहौल है। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज बुधवार को बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सिम्स जिला अस्पताल और रेलवे अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की। दीपक बैज ने न सिर्फ घायलों का हालचाल जाना, बल्कि हादसे के लिए रेलवे और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यह लापरवाही नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी है। श्री बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ से हर साल रेलवे को अरबों रुपए की आमदनी होती है, फिर भी सुरक्षा व्यवस्था बदहाल है। आधुनिक सुरक्षा प्रणाली के दावे सिर्फ कागजों तक सीमित है। उन्होंने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए मृतकों के परिजनों को कम से कम 1 करोड़ रुपए और घायलों को 50-50 लाख रुपए की सहायता राशि देने की मांग की। दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और इस हादसे की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
केंद्र सरकार को और रेलवे को तो ऐलान कर देना चाहिए 1-1 करोड़ मुआवजे और 50-50 लाख रुपए जो मृतक है उनको 1 करोड़ रुपए और जो घायल है उनको 50-50 लाख रुपए देना चाहिए और जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और डबल इंजन की सरकार, चाहे छत्तीसगढ़ सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों मिलकर छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से रेलवे के सिस्टम में फेलियर है दोनों। अगर दोनों सरकारें, मुझे लगता है, अगर ध्यान देती, रेलवे सुरक्षा कवच अगर होता, तो मैं समझता हूँ कि आज इतने लोगों की मौत नहीं होती। श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जयंती पूरे हर्ष और श्रद्धा के साथ मनाई गई। बुधवार को सिंधी कॉलोनी स्थित धन गुरु नानक दरबार से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धा, सेवा और भाईचारे का संदेश स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। फूलों से सजे वाहन पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब स्थापित कर शब्द कीर्तन गूंजते रहे। महिलाओं ने गुरुवाणी का पाठ करते हुए वातावरण को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। शोभा यात्रा के आगे पंज प्यारे तलवार और निशान साहिब लेकर चल रहे थे। शहर के मुख्य मार्गों से निकली इस यात्रा का जगह जगह स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने फूल बरसाकर गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। इस दौरान समाज के हर वर्ग के लोगों की सहभागिता ने एकता, प्रेम और सद्भाव का अद्भुत उदाहरण पेश किया। गुरु नानक देव जी के उपदेश को आत्मसात करने का आह्वान करते हुए श्रद्धालुओं ने समाज में शांति और सेवा का संदेश दिया। सरकारी तंत्र की उपेक्षा से लोगों की आस्था के प्रतीक दूषित हो रहे हैं। शहर के ज्यादातर तालाबों को सौंदर्यीकरण की जरूरत है, लेकिन शासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। सरोवर धरोहर योजना के तहत बहुत सारे तालाबों को सुंदर बनाया, करोड़ों का फंड लगाकर उन्हें निस्तारी और घूमने फिरने लायक बनाया है, जबकि कई तालाब अभी भी बाकी रह गए हैं, जिनके सौंदर्यीकरण की मांग की जा रही है। साइंस कॉलेज के सामने डबरी तालाब, जो कि सड़क के किनारे है, लोग तालाब के पास कचरा फेंक रहे हैं, जिसके कारण तालाब का पानी दूषित हो रहा है। पास में बस्ती वालों का यह एकमात्र निस्तारी का प्राकृतिक संसाधन है, जिसकी लगातार उपेक्षा की जा रही है। धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम और कर्मकांड में जलाशयों की बड़ी अहमियत होती है। इसे समझकर स्थानीय निवासियों को भी डबरी तालाब की सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। बिलासपुर शहर में लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक जाम और नियम उल्लंघन पर अब यातायात पुलिस सख्त नजर आ रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर भर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। एसएसपी रजनीश सिंह के निर्देश पर शहर के मुख्य मार्गों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। यातायात पुलिस की टीम रोजाना अभियान चलाकर उन वाहन चालकों पर जुर्माना लगा रही है जो ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, फिर चाहे वह बिना हेलमेट दोपहिया चालक हो या फिर नो पार्किंग में वाहन खड़े करने वाले हों। शहर में कई हिस्सों नेहरू चौक, तेलीपारा, लिंक रोड और बस स्टैंड के आसपास लेफ्ट साइड को फ्री रोड बनाया गया है ताकि आवागमन सुचारू रूप से चलता रहे, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में वाहन चालक लेफ्ट साइड पर पार्किंग कर रहे हैं, जिससे जाम की स्थिति बन रही है। यातायात विभाग की टीम ने अब ऐसे चालकों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात ने बताया कि लेफ्ट साइड खाली रहने से सड़क पर वाहनों की गति बनी रहेगी और दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और सड़क को अनुशासन में रखने में प्रशासन का सहयोग करें। सदैव सड़कों पर चलते हुए जहां जहां पर चौक चौराहे हैं उन जगहों पर लेफ्ट फ्री की सुविधा की गई है। उस जगह को बिल्कुल भी आपके द्वारा जो है अवरोध पैदा न किया जाए, अपितु अपने अपने लेन में सुगमता पूर्वक चलें ताकि अन्य जो वाहन चालक हैं उसको सुगमता पूर्वक जो है आवागमन में सहयोग प्राप्त हो सके। और जो व्यवस्थाएं जहां जहां पर स्टॉपर लगाई गई हैं, विशेष करके जो चौक चौराहे हैं जहां पर प्रातः के समय और साय के समय जो ज्यादा यातायात दबाव की स्थिति रहती है, उन जगहों पर जो व्यवस्था बनाई गई है उसको समुचित पालन करें। यातायात पुलिस का कहना है कि अगर लोगों का सहयोग मिला तो शहर की सड़कों पर जाम से बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल पुलिस की यह सख्ती उन लोगों के लिए सबक है जो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कैमरा पर्सन मयंक सिंह छत्री के साथ भूपेन्द्र सिंह राठौर, लोकस्वर, बिलासपुर। बिलासपुर में मंगलवार शाम बड़ा रेल हादसा हुआ। लाल खदान के पास मेमू लोकल ट्रेन खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई। हादसे में 11 यात्रियों से अधिक की मौत और 20 से अधिक लोग घायल हुए। बुधवार को रेलवे के मुख्य सुरक्षा आयुक्त बीके मिश्रा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की। टीम ने तकनीकी बिंदुओं पर जांच की और मीडिया से दूरी बनाए रखा। अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट पर है, जिससे हादसे की असली वजह सामने आएगी। देश की सबसे कमाई करने वाली दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन की इन पटरियों पर रविवार की दोपहर मौत दौड़ी। लाल खदान के पास
मालगाड़ी के ऊपर मेमो लोकल चढ़ गई, जिसके कारण 11 से अधिक यात्रियों की मौत हो गई। अब इस पूरे मामले की जांच रेलवे के द्वारा की जा रही है। रेल दुर्घटना के बाद रेलवे प्रशासन ने इसके जांच के आदेश दिए थे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि अधिकारी इसमें जांच करने पहुंचे हुए, इसमें सुरक्षा आयुक्त भी मौजूद हैं। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ, इसमें सिग्नल फेल हुआ था कि ड्राइवर को झपकी आई। इन सभी बिंदुओं पर रेलवे प्रशासन जांच कर रही है। हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कल जो दुर्घटना हुई थी उसके बाद से सभी मलबे को हटा लिया गया है और पूरी लाइन को यहाँ पे सामान्य कर दिया गया है। हादसा सिर्फ ट्रेन की टक्कर की नहीं थी, यह उस सुरक्षा कवच पर भी सवाल है जिसका केंद्र सरकार ने देश की रेल व्यवस्था के लिए किया था। बिलासपुर में मंगलवार शाम हुए भीषण रेल हादसे ने सबका दिल दहला दिया। लाल खदान के पास मेमू लोकल ट्रेन खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई। हादसे में 11 यात्रियों की मौत और 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। लोकस्वर की टीम ने घटनास्थल में खड़ी महिला बोगी की ग्राउंड रिपोर्टिंग की। बोगी के अंदर टूटी सीटें, बिखरा सामान और हादसे की दर्दनाक तस्वीर दिखाई दी। ये वही महिला बोगी है, आप देख सकते हैं कि इसे अब रेलवे प्रशासन ने साइड कर दिया है। यहाँ पे किस तरह से चीख पुकार मची होगी, रेल के बोगी के भीतर का हम आपको नजारा दिखाएंगे। अभिषेक, आप अंदर आएंगे, आप दिखाएंगे इस तरीके से यहाँ पे पूरा रेल के परखच्चे उड़ चुके हैं, क्योंकि ये बोगी जो है आप दिखाएंगे मेरे अभिषेक पांडे के माध्यम से आप देखेंगे कि किस तरह से पूरा बोगी क्षतिग्रस्त हुआ और यहाँ पे लाशें बिछ गई। लगभग 11 लोगों के मौत की पुष्टि रेलवे प्रशासन ने की है। आप देख सकते हैं कि इसे अब साइड कर दिया गया इस बोगी को, अब इसकी जांच की जा रही। सुरक्षा आयुक्त मौके पर हैं और वह जांच कर रहे हैं। क्या नजारा रहा होगा, जब दर्दनाक नजारा रहा होगा कि जब इस तरीके से एक्सीडेंट जब यहाँ पे हुआ और यहाँ पे चीख पुकार मचा। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। कैमरा पर्सन अभिषेक पांडे के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर, बिलासपुर। रेल हादसे में 7 वर्षीय बालक ने अपने माता पिता को खो दिया। सिम्स में 1 दर्जन से अधिक घायलों का इलाज जारी है। वहीं मृतकों की पहचान कार्यवाही के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मंगलवार शाम बिलासपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक मालगाड़ी और लोकल ट्रेन के बीच हुई टक्कर में मरने वालों की संख्या 11 पहुंच गई है, जबकि निजी और सरकारी अस्पतालों में 20 घायलों का इलाज चल रहा है। इनमें 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे का दुखद पहलू यह है कि गंभीर रूप से जख्मी 2 वर्षीय बालक ऋषि यादव के माता पिता की इस दुर्घटना में मौत हो गई। ट्रेन दुर्घटना के बाद आनन फानन में मंगलवार देर शाम जिला अस्पताल और सिम्स में 1 दर्जन से अधिक घायलों को लाया गया, जबकि गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजनों के आग्रह पर 8 मरीजों को 2 निजी अस्पताल भेज दिया। ये जो ट्रेन दुर्घटनाएं होती हैं, इनमें जो चोटों का स्वरूप होता है ना, बहुत विभत्स और विकराल सा हो सकता है। और कई बार इसमें वेस्कुलर इंजरी, जिसमें खून बह जाने का या फ्रैक्चर की संभावना अपार, हेड इंजरी की संभावना बहुत अधिक बनी रहती है। तो उस हिसाब से हमने तैयारी करके उन डॉक्टरों को, एचओडीज को, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी, इन सब एचओडीज को बुलाकर यहाँ पर हमने व्यवस्था की और समुचित इलाज उपलब्ध कराया। उसमें से 1 को हमने रेफर किया है और बाकी 6 अभी यहाँ पर स्थिर भाव से रहकर इलाज करा रहे हैं। 2 की स्थिति बेहतर होने के कारण और उनकी इच्छानुसार उन्हें डिस्चार्ज करने की संभावना, भी डॉक्टर्स राउंड ले रहे हैं, हमने और एमएस साहब ने राउंड ले लिया है। देर रात तक जिला प्रशासन की मौजूदगी में रेलवे के राहत और बचाव दल ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अगले दिन सिम्स के मरचूरी में परिजन शव लेने मौजूद थे। हादसे में मारे गए 4 लोगों के शवों का दोपहर तक पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिए। इसके अलावा एक अज्ञात महिला का शव अभी सिम्स के मरचूरी में सुरक्षित रखा है। फिलहाल सिम्स के अलग अलग वार्डों में 6 मरीज 30 वर्षीय गीता देवनाथ, 35 साल के संजू विश्वकर्मा, 55 साल की मथुराबाई, 29 साल के मोहन, 50 वर्षीय शत्रुघ्न और महविश सभी खतरे से बाहर बताए जाते हैं। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। रेल हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद शहर के अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल है। जिला अस्पताल, सिम्स और एलिट अस्पताल में घायलों के परिजनों की भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं प्रशासन और पुलिस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मौके पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने परिजनों से मिलकर हालचाल जाना, वहीं अच्छी चिकित्सा का आश्वासन दिया। मंगलवार देर रात हुए दर्दनाक रेल हादसे के बाद अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई।
जिला अस्पताल सहित निजी अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। यहीं पर 50 वर्षीय नीरज उर्फ नीरी दिवांगन आईसीयू में भर्ती हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। 4 यात्रियों को जिला अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। मृतकों में रंजीत प्रभाकर, शीला यादव और प्रिया चंद्रा के नाम बताए गए हैं, जबकि एक शव भी मिला है, जिसकी पहचान पुलिस नहीं कर पाई है। परिजनों ने बताया कि हादसे की सूचना उन्हें देर रात मिली, जिसके बाद वह बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए अस्पताल तक पहुंचे। 6 बजे के बिलासपुर आया था, वहाँ से मेरे को 1:30 बजे तक मैं अपने जीजा को खोजा हूँ, डर भटका हूँ। उसके बाद जाके 1:30 बजे मेरे को पता चला कि ये जिला हॉस्पिटल में है करके। उसके बाद मतलब राहत का सांस लिया, फिर बताया नहीं कि क्या है कैसे। उसके बाद फिर अभी पता चल रहा है कि देहांत हो गया कर। वहीं दूसरी ओर एलीट हॉस्पिटल में 2 यात्री 62 वर्षीय तुलाराम अग्रवाल और 18 वर्षीय आराधना निषाद गंभीर रूप से घायल हैं और आईसीयू में इलाज जारी है। जी बस जिसे सुबह ना थोड़ा सा होश आया है, मगर थोड़ा सा नहीं आ रहा है, किसी को नहीं पहचान रहे हैं। अभी मैं आई हूँ घर से, मेरी लड़का था। बुधवार सुबह उप मुख्यमंत्री अरुण साय एलीट हॉस्पिटल पहुंचे और घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। राज्य सरकार की ओर से पूरी तरह से सहयोग किया जा रहा है। राज्य सरकार पूरी तरह से पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी है और अच्छे से अच्छा इलाज हो, इसकी चिंता हम कर रहे हैं। मैंने देखा खास हिदायत दी है आपने कि इलाज में किसी प्रकार कोताही नहीं, अच्छे से अच्छा इलाज किया जाए, आपने इंस्ट्रक्शन दिया अंदर। हाँ जी, देखिए सामान्यतः तो सभी डॉक्टर अपने आए हुए पेशेंट का पूरी गंभीरता से इलाज करते हैं, पर फिर भी आग्रह किया है डॉक्टरों से कि सभी जो पेशेंट भर्ती हैं उनका पूरा ध्यान देकर इलाज करें ताकि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। रोते बिलखते परिजनों को सांत्वना देकर उप मुख्यमंत्री ने घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए राज्य सरकार की ओर से हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ लोकस्वर के लिए दिव्या की रिपोर्ट।